नमस्कार दोस्तों, टॉप से स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए मेरे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब जाके थोड़ा सा सुविधा ये हुआ है कि मेरे पास लैपटॉप आ गया, पर फिलहाल भी मेरे पास बोर्ड कैमरा वगैरह उपलब्ध नहीं हुआ है। तो दोस्तों वो चीज़ें भी धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगी। तब तक के लिए मैं लैपटॉप से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। अच्छे लगे तो दोस्तों कमेंट्स कर देना, आगे भी वीडियो जारी रखूँगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे विद्युत उत्पन्न होती है, कितने प्रकार की विद्युत होती है, तो ये इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात करते हैं बिजली यानी कि विद्युत। अब विद्युत क्या है, मुख्य बात है कि विद्युत क्या है। जैसा कि अपन बोल देते हैं कि बिजली है, ठीक है, लेकिन इसकी अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो बिजली जो होती है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि विद्युत को अपन एक ऊर्जा कह सकते हैं जिसे आसानी से अन्य रूपों में बदला जा सकता है, जबकि इसे खर्च नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना कि जो विद्युत है इसे अपन खर्च नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं ये जो है विद्युत, इसको अपन अलग अलग रूपों में बदल जरूर सकते हैं और वो भी आसानी से अपन बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे अपन बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके अलग अलग रूप है वो थोड़ा आगे बताऊँगा। बिजली कहाँ से आती है, तो बिजली के जो मुख्य स्रोत होते हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि बिजली के जो मुख्य स्रोत हैं, पहला नंबर का है कि बिजली एक तो पावर हाउस से आती है। अब बिजली जो पावर हाउस से आती है, ये जो बिजली होती है बहुत अधिक मात्रा में यदि हमें बिजली चाहिए तो हमें पावर हाउस से ही ये बिजली प्राप्त करनी होगी, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी सिटियां हैं, बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इन सभी में जो विद्युत प्राप्त होती है वो सभी पावर हाउस से प्राप्त होती है। और यदि दूसरी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल सेल। जो सेल होते हैं इनसे हमें थोड़ी बहुत बिजली चाहिए, अगर थोड़ी बहुत हमें विद्युत चाहिए तो वो हम सेल से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए लैपटॉप चल रहा है आपका, तो वो आप सेल से, बैटरी से, सेलों से मिलकर बैटरी बनती है, इस चीज़ को आगे बताएंगे आपको। तो वो बिजली आप सेल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की ये दो स्रोतों से हमें बिजली प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि विद्युत उपकरण कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक विद्युत उपकरण काम करने के लिए उनके माध्यम में बिजली प्रवाहित होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि किसी भी विद्युत उपकरण को यदि आपको काम में लेना है या काम करेगा वो विद्युत उपकरण, तो तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसमें आप विद्युत धारा प्रभावित नहीं कर दोगे। जब विद्युत धारा उसमें प्रभावित होगी, उससे गुजरेगी, तभी वह उपकरण काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो कह रहा है कि बिजली के प्रवाह को विद्युत प्रवाह कहा जाता है। अब दोस्तों ये भी कह सकते हैं अपन कि विद्युत प्रवाह किसे कहा जाता है या धारा प्रवाह किसे कहा जाता है। तो विद्युत प्रवाह एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ये आपने डेफिनेशन काफ़ी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अच्छे से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर होती है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, इनके बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे अपन बाद में। पहले मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है कि जिस मार्ग के साथ विद्युत धारा चलती है उसे विद्युत परिपथ या फिर सर्किट कहा जाता है। देखो, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपनी वायर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जैसे कि ये वायर हो गई, ठीक है। अब इस वायर के अंदर क्या होगा, वायर के जो अंदर होगा वो मान लीजिए सुपर इन्सुलेटेड कॉपर का, या तो कॉपर होगा इसके अंदर, ठीक है। बाहर में ये इंसुलेशन है और अंदर में कॉपर का जो तार है वो है। तो ये जो परिपथ है, परिपथ यानी कि ये जो अंदर में कॉपर है या फिर तांबा, जो एल्युमिनियम है या फिर तांबा कॉपर जो भी है, तो ये जो अंदर ये जो है इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इलेक्ट्रॉन जो गुजरेंगे तो ये इनका एक पथ हो गया, यानी कि एक रास्ता हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन गुजरने का जो रास्ता होता है वही विद्युत परिपथ कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में जो है वो है आपके पास विद्युत प्रवाह क्या है। ये मैंने आपको सविस्तार अभी थोड़ी देर में बताया था।
देखो, एक विद्युत प्रवाह एक सर्किट में विद्युत चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी प्रवाह की दर ही विद्युत प्रवाह होती है। धारा प्रवाह इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये आपको सेल दिखाई दे रहा है, तो ये जो सेल है, ये सेल यहाँ से ये पॉजिटिव है इसका और ये इधर ये नेगेटिव है। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो हमेशा नेगेटिव की ओर से गुजरेंगे। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव की ओर से जो गुजरेंगे, ये नेगेटिव की तरफ से जा रहे हैं और नेगेटिव की तरफ से गुजर के यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से ये यहाँ नेगेटिव हुआ और यहाँ से एक वायर जा रही है जो कि पॉजिटिव से आ रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाह नेगेटिव की तरफ से जाके इधर से बल्ब से होते हुए, फिलामेंट से होते हुए सीधा ये वापस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि विद्युत का जो प्रवाह होगा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अपन अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है विद्युत जो चार्ज होता है वो कैसे विद्युत चार्ज होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि विद्युत आवेश धनावेश जो कि प्रोटॉन को कहा जाता है और ऋणावेश जो कि इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, से बने होते हैं। जब ये चार्ज सर्किट में प्रभावित होते हैं तो विद्युत करंट उत्पन्न होता है, जैसा कि आपको मैंने अभी डायग्राम में समझाया था कि जब ये प्रभावित होंगे सर्किट से तभी विद्युत करंट उत्पन्न होगा। अगर खुला हुआ होगा तो विद्युत करंट उत्पन्न नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है एक सर्किट में बैटरी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है और उन्हें सेल के नकारात्मक टर्मिनल के परिपथ के आगे धकेलती है। यह सर्किट को पूरा करके वापस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाती है। जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में बताया था कि नेगेटिव टर्मिनल जो है ये सेल का, ये यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे ये बल्ब है, इसके यहाँ पे इस टर्मिनल में लग गया, फिलामेंट से जाते हुए ये वापस ही इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चली जाती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ती जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि विद्युत धारा जो होती है वो कैसे मापा जाता है। विद्युत धारा के जो एसआई मात्रक होता है, एसआई बोले तो एम के एस मात्रक। फ्रेंड्स, ये जो एसआई मात्रक है ये पहले एम के एस प्रणाली का ही एक रूप है, एसआई मात्रक। और विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र होता है यानी कि मात्रक जो होता है उसे एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा के लिए जो इकाई होती है यानी कि इसका मात्रक होता है, इसे एम्पियर में मापा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने जो समर्सिबल होता है, समर्सिबल का जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में आपने देखे होंगे एक तो वोल्ट मीटर होता है, एक एम्पियर मीटर होता है। तो एम्पियर जो मीटर होता है वो एम्पियर डिनोट करता है, यानी कि विद्युत धारा को डिनोट करता है कि विद्युत धारा कितनी है कितनी नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं कि छोटी धाराओं को मिली एम्पियर, मिली यानी कि छोटा मिली एम्पियर जो होता है मिली एम्पियर में मापा जाता है। अब एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि 1000 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। तथा 1 मिली एम्पियर की अगर बात करें, मान लीजिए उल्टा कर दे, कुछ नहीं दोस्तों, आप मैथ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो उसको कि 1000 जब इधर आ जाएगा भाग में तो 1 में 1000 का भाग दोगे तो आपके पास 0.001 एम्पियर आ जाएगा। विभिन्न विद्युत उपकरणों को चालू करने के लिए विभिन्न आकारों के विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अलग अलग उपकरण हैं, अलग अलग में अलग अलग विद्युत धारा की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए 150 HP की कोई मोटर है तो उसी के हिसाब से उसमें विद्युत प्रवाह होना चाहिए। जैसे कि कोई 5 HP की है तो उसमें उसी के हिसाब से विद्युत प्रवाह होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो है वो है अपना एमीटर। देखो दोस्तों, विद्युत धारा को जो मापने वाला यंत्र होता है उसे एमीटर कहा जाता है। एमीटर आपने देख रहे हो आप इसमें, जो कि देख सकते हो डायग्राम में कि एमीटर जो होता है किस तरीके का होता है, ये एमीटर है, ठीक है। यह आप इसे जो एमीटर होता है वो एम्पियर जो दर्शाता है वही एमीटर है, आप देख रखे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये है अपना एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर वो जो अभी बताया था कि समर्सिबल मोटर जो होती है, समर्सिबल मोटर
में स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर में एक वोल्ट मीटर होता है, एक एम्पियर मीटर होता है। तो एम्पियर मीटर ऐसा ही होता है। अच्छा, इसको ये देख लेते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। देखो, यहाँ से इसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल एम्पियर के पॉजिटिव टर्मिनल पर दे दिया जाता है, और जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल इधर से आ रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल जो भी अपना यहाँ पे यंत्र है, कोई भी, जैसे कि बल्ब है या लोड है, कोई भी लोड हो सकता है, तो लोड का जो ये टर्मिनल है, एक टर्मिनल को अपन ने क्या किया कि इधर से एम्पियर मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, और इधर सेल के भी नेगेटिव टर्मिनल को ही इधर से कनेक्ट करना है, क्योंकि ये वाला इधर एम्पियर मीटर जो है इसका भी नेगेटिव और सेल का भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपको जब भी एम्पियर मीटर को फिट करना है तो कुछ इस तरीके से करना है, यानी कि पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा वो केवल सेल और एम्पियर का ही कनेक्ट होगा, जबकि नेगेटिव जो टर्मिनल होगा वो लोड को लेते हुए, साथ में लोड को लेते हुए एम्पियर मीटर से सेल को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात अपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है सर्किट, जो बताए थे मैंने, एक क्लोज सर्किट होता है, यानी कि जिसे बंद परिपथ कहा जाता है, और एक ओपन सर्किट होता है जिसे अपन खुला परिपथ कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्लोज परिपथ जो होता है, क्लोज जो सर्किट होता है, ये होता है, देखिए, विद्युत सर्किट विद्युत घटकों से बने होते हैं। एक बंद सर्किट बनाने के लिए इन घटकों को बिना किसी अंतराल के एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। अंतराल यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए, सटे हुए होने चाहिए, तब जाके ये बंद परिपथ होगा। और विद्युत का जो प्रवाह होगा या गमन होगा तभी होगा जब एक परिपथ बंद हो। अगर खुला परिपथ रहेगा तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। देख सकते हैं यहाँ पे सेल है, सेल का जैसे कि ये टर्मिनल है, इधर वाला टर्मिनल यहाँ पे डिनोट नहीं कर रखा कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, बस ये दिखा रखा है कि इधर से जैसे कि कोई भी टर्मिनल है उसको लोड से एक सिरा जोड़ दिया, और इधर वाला एक टर्मिनल को, एक जो टर्मिनल है वो अपने सेल के दूसरे टर्मिनल से लोड को जोड़ दिया। यानी कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक क्लोज परिपथ बन गया। अब इसमें विद्युत धारा आसानी से गमन करेगी और बल्ब प्रकाशित होगा, बल्ब जलेगा इसमें। ठीक है, दूसरा जो परिपथ होता है वो होता है ओपन सर्किट, यानी कि खुला परिपथ। खुला सर्किट जो होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें धारा गमन नहीं करती, यानी कि कहीं न कहीं से ये खुला हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये सेल है, अब फ्रेंड्स जो सेल है, सेल में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है ये कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। ये जो लोड है इसके टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं कर रखा, जबकि नेगेटिव को कनेक्ट कर रखा है। तो ध्यान रहे, इस कंडीशन में कभी भी बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, यानी कि ये एक खुला परिपथ है जिसमें विद्युत धारा का गमन नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बिल्कुल गमन नहीं करेगी, क्योंकि ये भी एक क्लोज परिपथ है। ठीक है, तो डायग्राम में आप दोनों आसानी से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो आपका है वह है विद्युत प्रवाह केवल तभी होता है जब विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होता है, यानी कि एक बंद सर्किट होता है। इसके बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये बंद परिपथ है, और जो ये बल्ब है वो बिल्कुल लाइट दे रहा है, यानी कि प्रकाशित हो रहा है, रोशनी हो रही है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं सर्किट डायग्राम कैसे बनाए। देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद करना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेल का जो डायग्राम है, यहाँ पे सिंबल दे रखा है। जो सिंबल है वो आसानी से आप देख सकते हो कि जो सेल का सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये फ्रेंड्स आपको याद करना ही होगा, जहाँ पे कुछ इस तरीके से एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ अगर बात करें कि जो बल्ब होता है, लाइट वाला जल रही है, तो लाइट बल्ब जो होगा, लैंप जो होगा, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो कनेक्टिंग वायर जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंट नहीं होगा तो ऐसा होगा, अगर किसी में जॉइंट होगा तो उसका सिंबल इस तरीके से होगा, एक बिंदु बीच में आएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर कनेक्टिंग होगा तो ये, अगर जॉइंट होगा यहाँ पे तो बीच में एक सिंबल, ये जो बिंदु है ये दिया जाएगा। ये जो स्विच का दे रखा है, स्विच जो होता है ऑन ऑफ करने का, तो अगर स्विच बंद होगा, बंद का मतलब ओपन, ये ध्यान रखना, यहाँ पे उल्टा मत समझ जाना। देखो, स्विच बंद होना, अपन जैसे बोलते हैं कि स्विच बंद कर दो,
तो वो जो अपन बोलते हैं उल्टा बोलते हैं। ओपन करना मतलब कि विद्युत धारा गमन नहीं होगी, तब उसका सिंबल इस तरीके से होगा, ठीक है। ये स्विच ओपन होगा यानी कि विद्युत धारा गमन नहीं करेगी। और विद्युत धारा कब गमन करेगी? जब स्विच क्लोज्ड होगा, यानी कि दोनों वायर, यानी कि विद्युत धारा का गमन होना चाहिए, एक बंद परिपथ बनना चाहिए, तब जाके स्विच क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैटरी है, देखो दोस्तों, बैटरी के बारे में अगर कहा जाए, इसके डेफिनेशन के बारे में कहा जाए, तो सेलों को मिलाकर ही बैटरी तैयार होती है। बहुत सारे सेल यदि एक जगह मिला दिए जाए तो वो बैटरी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन इतना ही बात करेंगे, बाकी जो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।